सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम पर राम अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से क्यूट से व्यूअर्स। कैसे हो यार आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था आर वन माय लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि जो हम सब ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था वो हो जाता है, यानी कि हमारी प्यारी आरू वो माया को प्रपोज कर देती है। वो माया को कह देती है कि माया मैम आई रियली लाइक यू, और ये कोई प्रैंक नहीं है। ना ही मैं उस टाइम कैबिन में आपके साथ प्रैंक कर रही थी। माया को तो अभी भी आरू की किसी भी बात पे विश्वास ही नहीं हो रहा था। माया आरू को वहीं पार्टी में छोड़ के बाहर जाने लगती है, पर आरू माया को बैक हग करती है और कहती है आई नो मुझ जैसी लड़की पे ट्रस्ट करना इतना आसान नहीं है। आई नो मैं बहुत बुरी हूँ। आई नो सब मेरे बारे में गलत सोचते हैं और आप भी उन्हीं में से एक हो, पर ट्रस्ट मी माया मैं आपके बारे में गलत नहीं सोच पाती। हमारी मीटिंग लड़ाई से शुरू हुई थी, लेकिन मैं लड़ाई पे हमारा साथ ख़त्म नहीं करना चाहती। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। आप पूछती हो ना शीश महल छोड़ के मैं झोपड़ी जैसे घर में रहने के लिए क्यों आती हूँ, उसका कारण आप हो। और मैं वहाँ पे आपसे रिवेंज लेने नहीं आती, पता नहीं क्यों, पर आपके साथ रहना मुझे पसंद है। आपके साथ बैठ के एक ही टेबल पे खाना खाना मुझे पसंद है। आपने बोला था ना कि अपने घर में इतने पकवान छोड़ के तुम मेरे साथ दाल चावल क्यों खा लेती हो, क्योंकि मैं पसंद करती हूँ आपको, और सिर्फ आपको नहीं, आपकी हर एक बात को। यहाँ तक कि आपके हाथ के बने हुए उस दाल चावल को भी मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। यहाँ आरू तो अपने दिल की हर एक बात माया से कर रही थी, और माया एकदम शॉक्ड। अभी तक माया को अपने कानों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था। इन दोनों के बीच ये जो क्यूट मोमेंट्स बन रहे थे ना, इसे दूर से माया का एक्स देख रहा था। उसके तो तन में मन में हर तरफ ही आग ही आग, शोला भड़कने लगता है उसके अंदर तो। और वो गुस्से से पागल हो जा रहा था और ड्रिंक्स पे ड्रिंक्स किए जा रहा था। यहाँ उसका बेस्ट बड़ी बोलते हैं अरे यार ये तो माया है ना, बड़ी चालू निकली, मुझे लगा तू ही उसको छोड़ के फौरन किसी और के साथ। पर यार लगता है कि तेरा उसके साथ ब्रेकअप करने की जरूरत थी, एंगेजमेंट तोड़ने की जरूरत थी। देख तो सही क्या बंदा फंसाया है। मानना पड़ेगा काफ़ी यंग है और हैंडसम भी, दिखने में तो बहुत रिच भी लगता है। जिस पे माया का एक्स अपने ही बेस्ट बडी को घूरने लगता है और वो चुप होके कहता है हाँ जो भी हो, हैंडसम रिच एंड ऑल, पर भाई तेरी जगह थोड़ी ले सकता है। लुक एट यू ब्रो, योर पर्सनैलिटी, ओ माई गॉड। अगर मैं लड़की होती ना मैं तो खुद तुझे पटा लेती, पर तुझे पटाने की गलती कभी नहीं करती, क्योंकि तेरी नेचर तो मैं जानता हूँ। इतना बोल के सब फ्रेंड्स उसका मजाक बनाने लगते हैं, या उसके फ्रेंड्स उस पर हंस रहे थे कि जिस तरह तू डबल डेट कर रहा था, लगता है तेरी एक्स भी तेरे साथ डबल डेट करी थी, तभी तो तेरे जाते ही दूसरा बंदा था यार। वाह, वो भी लगता है तेरी तरह चालू ही निकली। यहाँ वो माया की बुराई कर रहे थे, माया के एक्स को उससे प्रॉब्लम नहीं थी, पर उसके सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ गई थी। उसके फ्रेंड्स उसे छेड़ रहे थे कि तेरे साथ होते हुए उसने एक और लड़के को भी पटा रखा था। कम ऑन डूड, तो इतना चालू है, तुझे पता कैसे नहीं चला। यहाँ माया के एक्स के सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ गई थी, जिस पर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ओवर ड्रिंक करने लगता है। यहाँ माया आरू की तरफ देखती होगी थी, आरू इनफ, आई थिंक हमें यहाँ से चलना चाहिए। आरूपति हम जिसके लिए आए थे अभी वो काम नहीं हुआ, हमें रुकना चाहिए। मायावती माई मूड इज़ नॉट गुड, आई थिंक वी शुड लीव। आरूपति ओके फाइन, आई एम सॉरी, क्या हम प्लीज़ अपनी पर्सनल बात को साइड पे रख सकते हैं प्लीज़। हम इस बारे में घर जाके बात करेंगे, मेरी ही गलती है, मुझे अभी ये सब बोलना ही नहीं चाहिए था। क्या अभी हम प्लीज़ अपने रिवेंज पे ध्यान दें। जिस पे आरू की बात सुन के माया भी मान जाती है और वो कहती फाइन मैं फ्रेश होके आती हूँ। माया वॉशरूम जाती है, वो अपने फेस पे बार बार पानी डालती है। माया को अभी भी आरू की बातों पे विश्वास तो नहीं हो रहा था, पर आरू की बातें कहीं ना कहीं उसे अच्छी बहुत लग रही थी। माया की दिमाग में आरू की बातें घूम रही थी, जब आरू कहती है कि शीश महल छोड़ के मैं वहाँ इसलिए आती हूँ क्योंकि वहाँ झोपड़ी में आप होती हो, आपके साथ बैठ के खाना मुझे बहुत पसंद है। आपकी बातें, आपका गुस्सा, अब तो
डांट तो क्या मार भी लो तब भी मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगी। माया मुस्कुराने लगती है और उसे भी काफ़ी अच्छा फ़ील होता है। माया बस आरू की बातें ही सोच रही थी और स्माइल करते हुए वॉशरूम से बाहर निकलती है। जहाँ बाहर आते ही उसके फेस की स्माइल एकदम उड़ जाती है क्योंकि सामने उसका एक्स खड़ा था। माया उसे इग्नोर करके जाने लगती है, बट बाप रे बाप! वो बहुत नशे में और बहुत गुस्से में था। वो माया के दोनों शोल्डर से उसे होल्ड करके एकदम दीवार से पटक देता है, जिस पे माया बोलती, "क्या कर रहे हो? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? यू आर हर्टिंग मी, जस्ट लीव मी अलोन।" पर वो बिल्कुल भी नहीं सुनता। कहते, "हे, हाउ डेयर यू, हाँ, तुम्हारी वजह से मेरे दोस्तों के बीच मेरी रेपुटेशन खराब हो रही है। अगर तुझे डबल डेट करना ही था तो बोल देती ना।" जिस पे मायावती, माइंड योर लैंग्वेज, ओके। और तुम मुझे सिखाओगे जो खुद डबल डेट कर रहा था, हाँ? बोलो मत। तुमने मुझे पहले चीट किया था, मैंने नहीं। जिस पे कहते, ओह तू तो बहुत सती सवरती है ना, साफ पता चल गया तू क्या है और क्या नहीं। क्या देखा तूने उसमें? पैसा देखा? मेरे पास पैसा नहीं था क्या, हाँ? इतना बोल के वो माया का गला पकड़ने लगते हैं। माया बोलती, यू आर हर्टिंग मी, जस्ट स्टॉप इट। माया इतना बोल के उसे पुश करती होती, अगर तुम्हारे पास पैसे होते ना तो हर हर मंथ जब मेरी सैलरी आनी होती ना, तुम मेरे सामने रोना नहीं रोते कि आज ये हो गया, आज गाड़ी का ये नुकसान हो गया, आज इतना खर्चा हो गया, मेरे पास पैसे खत्म हो गए। तुम ये ड्रामा नहीं करते। भूलो मत, मोबाइल पे जो तुम यूज़ करते थे ना वो मैंने तुम्हें दिलाया था। अगर तुम इतने ही रिच थे ना तो मुझसे पैसे क्यों मांगते थे? तब तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ गई थी? आए बड़े सेल्फ रिस्पेक्ट वाले। माया उसकी इंसल्ट करके जाने लगती है, पर एक तो लड़का, दूसरा ईगो में, तीसरा फुल रंग, उसने कहाँ ही माया को जाने देना था। वो माया को पकड़ के फिर से दीवार के साथ लगाता है और कहता है, क्यों है तू उसके साथ, हाँ? क्या वो तुझे मुझसे ज़्यादा खुश रखता है? क्या चाहिए तुझे बोल, मैं देता हूँ ना, मैं देता हूँ तुझे, बस तू मेरे साथ रिलेशनशिप में वापस आ जाए जिसमें हमारा अपनी दिमाग ख़राब है। यू आर इंगेज नाउ। कहते, तू क्या हो गया? इंगेज तो मैं तेरे साथ भी था ना। कोई बात नहीं, तू डबल डेट कर रही है तो मैं भी कर लूँगा, उसके साथ साथ तुझे भी खुश रख लूँगा। माया उसे पुश कर देखती, तेरा दिमाग सच में ख़राब हो गया ना, लीव मी अलोन। माया जाने लगती है, पर वो माया को बिल्कुल छोड़ता ही नहीं। वो बहुत ज़्यादा माया के साथ मिसबिहेव करने लगता है और अब तो वो लिमिट ही पार कर देता है। वो गुस्से में माया को हर्ट कर रहा था। माया उसे पुश करते जिससे वो गिर जाता है। माया जाने लगती है, पर अब उसे गुस्सा आ जाता है और वो माया को बैक से पुश करता है जिससे माया नीचे ज़मीन पे गिरती है और उसे थोड़ी चोट भी लगती है। पर तभी वहाँ पे आ जाती है हमारी हीरो, यानी कि हमारी आरू। और आरू ये सब देख लेती है। आरू एकदम गुस्से में आग बबूल हो जाती है। वो ऐसे देख रही थी ना माया के एक्स को कि जैसे अभी खा जाएगी, पर वो उसके पास जाने से पहले माया को ज़मीन से उठा दी थी। मिस माया, आर यू ओके? माया आग से इशारा करती, या आई एम फाइन। इतने में माया का एक्स आने लगता है, कहते, हे निकल यहाँ से, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। जिस पे आरू उसका हाथ पकड़ता कहते, डोंट यू डेयर टू टच हर, नाउ शी इज माइन। और इतना बोल के आरू उसका हाथ झटक देती है। आरू कोई लड़ाई नहीं करना चाहती थी, वो बस माया का हाथ पकड़ती है और उसे ले जाने लगती है। पर माया का एक्स इतने नशे में था कि वो इतनी आसानी से इन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट नहीं करना चाहता था। उसे तो भाई करना था झगड़ा, अपनी मर्दानगी भी तो प्रूव करनी थी। इसलिए अब वो आरू के साथ बदतमीज़ी करने लगता है, मतलब लड़का समझ के उसे रोकने लगता है और कहता है, तू मुझसे बात कर, ये मेरी बंदी है, तुझे पता भी है इसका करैक्टर कैसा है, मैं बताता हूँ ना, मेरे साथ रही है ये, ना जाने और कितने लड़कों के साथ। और ये सुनते ही आरू का दिमाग घूम जाता है। आरू एकदम से यूँ मुक्का बनाती है, मतलब अपनी हथेलियों बंद करती है और एक ज़ोरदार घूंसा मार देती है माया के एक्स को। माया बोलती, लीव हिम। मैंने बोला छोड़ो इसे, जस्ट चलो मेरे साथ, पर आरू नहीं बाज आती। आरू माया का हाथ साइड करती होती, अब नहीं। और आरू गुस्से से उसका कॉलर पकड़ती है और उसे मारने लगती है। वो इतना ज़्यादा नशे में था कि खुद को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पा रहा था। पता नहीं माया कैसे उससे इतना डर रही थी। वेल यहाँ आरू इतनी ज़्यादा पावरफुल थी, ये देख के माया भी एकदम शॉक्ड हो जाती है। आरू जिस तरह उससे फाइट कर रही थी, पर यहाँ सिर्फ आरू ही उसे नहीं मार रही थी, वो भी आरू को बैक में मार रहा था, जहाँ पे आरू को फेस पे चोट भी लग जाती है। पर आरू उसके भी जब अच्छी खासी हाथापाई हो रही थी, माया इन दोनों को रोकने की कोशिश कर रही थी और तभी आरू उसे यूँ पुश कर दिया जिससे वो नीचे ज़मीन पे गिर जाता है। उठने की कोशिश करता है तो आरू उसे उठने ही नहीं देती। आरू अपना पाँव उसकी छाती पे रखती है और कहती, अगर फिर से तुमने माया की तरफ आँख भी उठाई ना तो आइस में तुम्हारी आंखें नोच डालूंगी। आई होप
अब तुम्हें समझाने की ज़रूरत ना पड़े एंड दैट्स माय लास्ट एंड फाइनल वार्निंग। इतना बोल के आरू माया का हाथ थाम दी और फुल प्रोटेक्टिव बॉयफ्रेंड की तरह उसका हाथ थाम के उसे वहाँ से लेके चली जा दिया। अब यहाँ पे ये दोनों गाड़ी में बैठे होते हैं जहाँ आरू बहुत गुस्से में ड्राइव कर रही थी और काफ़ी हार्श ड्राइव कर रही थी। माया को थोड़ा डर लग रहा था। माया बोलती, आरू आरू प्लीज़ थोड़ा संभल के चलाओ ना, क्या कर रही हो, प्लीज़ जस्ट 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 स्टॉप द कार, ओके, जस्ट जस्ट स्टॉप द कार। पर आरू नहीं रोक रही थी, जिसमें माया बोलती, फाइन, अगर तुम गाड़ी नहीं रोकोगी ना तो मैं कूद जाऊंगी गाड़ी से। माया इतना बोल के गाड़ी खोलने वाली थी कि आरू तुरंत से ब्रेक लगाती है और माया की तरफ देखने लगती है। आरू ने अपना गुस्सा अपने अंदर छुपा रखा था, जो कि उसकी आंखों से साफ जाहिर हो रहा था। आरू की आंखें गुस्से के कारण एकदम लाल लाल हो चुकी थी। माया ये देखते साथ ही एकदम आरू को हक कर लेती है, पर आरू माया को पुश कर दिया। माया फिर से आरू को हक करती है और उसके बालों को सहलाने लगती थी। इट्स ओके प्लीज शांत हो जाओ प्लीज, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो। आरू बोलती, मुझे गुस्सा उस पर नहीं, मुझे गुस्सा आप पे आ रहा है। वो आपके साथ इतना मिसबिहेव कर रहा था, आपके मन में इतना गलत बोल रहा था, आपने उसे कुछ कहा क्यों नहीं। हाँ, मेरे साथ तो जंगली बिल्ली बन जाती हो, मारने कूदने पे आ जाती हो, और उसके साथ यू नो व्हाट, अपना अभी भी स्टूपिड इंसान से प्यार करती हो। तभी तो मुझे रोक रही थी कि मैं उसे हर्ट ना करूं। लाइक सीरियसली, अपने इतने घटिया इंसान से प्यार किया। मुझे ना आई जस्ट शेड यू। और इतना बोल के गाड़ी से नीचे उतरती है, और जब वो गाड़ी से नीचे उतरती है तो डोर बहुत ज़ोर से बंद कर दिया, जिससे माँ एकदम डर जाती है। आरू गाड़ी के बाहर खड़ी थी, वो अभी भी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। तभी माया गाड़ी से बाहर निकलती है, वो आरू को देखती है। आरू ने गाड़ी पे यूं अपने दोनों हाथ रखे हुए थे और काफ़ी गुस्से में खड़ी थी। तभी माया वहीं रोड पे ही आरू को बैक हग कर लेती है, जिस पे एकदम से आरू का गुस्सा थोड़ा सा शांत हो जाता है। आरू को देख के, क्या कर रही हो। माया होती है, "अम, आपने मुझे पार्टी में कुछ बोला था, आई थिंक टाइम आ गया उसका आंसर देने का।" आरू बोलती, हाँ, क्या। तभी आरू यूँ पीछे घूमती है। माया आरू के लिप्स पे किस करती है और कहती है, आई लाइक यू जो। आरू बोलती, हाँ, क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आया। माया हंसते हुए कहती, कम ऑन गेट इन, अंदर बैठ के बात करते हैं। आरू थोड़ी सी कंफ्यूज थी और वो गाड़ी में बैठ जाती है। यहाँ माया आरू के करीब होते हुए एकदम से उसके काफ़ी पास आ जाती है। आरू थोड़ा घबरा जाती है, जिस पे माया मुस्कुराते हुए उसकी सीट बेल्ट लगाती है और कहती, घर चल के बात करें। जिस पे आरू ना में सर हिलाती है। माया हंसते हुए आरू के फेस को टच करती है और वो कहती है कि मैं आपको सच में लाइक करती हूँ, और सच बोलो तो हमारी फर्स्ट मीटिंग से ही मेरा तो आप पे दिल आ गया था। माया एकदम ये बोल के थोड़ा सा शर्माने भी लगती है, और आरू यूँ शॉक्ड होकर माया को देख रही थी। आरू को तो अपने कानों पे ही विश्वास नहीं हो रहा था कि वो एकदम सोचते कि क्या मेरे कान खराब हो गया। माया मैम और मुझे मुझे लाइक करेंगी, वो भी फर्स्ट मीटिंग से। आरू एकदम शॉक थी। माया हंसते हुए कहती, आई नो हमारी फर्स्ट मीटिंग कुछ ज़्यादा खास नहीं थी, पर फर्स्ट मीटिंग से ही मुझे तुम बहुत पसंद आई थी। जब तुम मुझसे टकराई थी, मैं तो बस तुम्हें देखती ही रह गई थी। तुम बहुत खूबसूरत हो। जिस पे आरू एकदम यूं खुद को देखने लगती है कि क्या मैं खूबसूरत हूँ। माया ये देख के हंसने लगती है। वो आरू के फेस को थामती है और अपनी तरफ करते हुए थी, यस यू आर ब्यूटीफुल एंड आल्सो हैंडसम। जिस पे आरू अब थोड़ा ब्लश करती है और माया आरू के चिक्स पे किस करती है और कहती है, पता है मुझे गुस्सा कब आया था, जब मुझे पता लगा था कि तुम सिर्फ अपने फ्रेंड्स को प्रूव करने के लिए किसी को भी किस करने को तैयार हो, इसीलिए मुझे तुम पे गुस्सा आया था। लेकिन तुम मुझे बहुत क्यूट और बहुत इनोसेंट भी लगी थी, और जब मैंने तुम्हें अपने ही क्लास में देखा था तो मेरे फेस पे थोड़ी सी स्माइल आई थी, पर गुस्सा भी था कि तुम ड्रंक को, और फिर किस, और जब मैंने तुम उस लड़के को किस करते हुए देखा था तो एकदम मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। किसी फ्रेंड्स को प्रूव करने के लिए तुम किसी को भी किस कर दोगी, और इसलिए मैं बात बात पे तुमसे झगड़ रही थी। पर जब जब मुझे पता चला कि तुमने तो रियल में उसे किस किया ही नहीं, और जब तुमने मुझे फर्स्ट टाइम किस किया, आई मीन वो सच में मेरी लाइफ की बेस्ट किस थी। हाँ, थोड़ी वायलेंट थी, पर वो सच में बहुत अच्छी थी। और वो थी, और वो बाइट, मैं हंसते हुए अपने लिप्स को टच करती हूँ, कहती वो बाइट तो मैं आज तक नहीं भूली। और वो थी, पर ऐसे कैसे हो सकता है, आप मुझ जैसे पर्सन को, लाइक आई मीन एक सेकेंड, आप तो रिलेशनशिप में थी एक लड़के के साथ, तो आई एम द गर्ल राइट। जिस पे माया हंसती है कहती, हे, किसी को लाइक करने के लिए जेंडर की ज़रूरत नहीं पड़ती, ओके। मतलब
हम किसी को पसंद कर सकते हैं, जेंडर देख के नहीं, उसका दिल देख के। एंड शायद मैं बहुत जल्दी समझ गई थी कि आपके इस गुस्से के पीछे एक मासूम सा बच्चा है जो अपने डर को, अपने दर्द को अपने गुस्से के पीछे छुपाने की कोशिश करता है। पर शायद कहीं न कहीं मैंने इस गुस्से के पीछे के अंदर छुपा हुए इंसान को पहचान लिया, इसलिए मुझे तुम इतनी ज़्यादा पसंद हो। और वो थी पर एक सेकंड, पार्टी में तो आप मना कर रही थी। मैं बोली हाँ, मैं मना कर रही थी। इसकी 2 रीज़न्स हैं। सबसे पहली कि तुम छोटी हो और मेरी ही स्टूडेंट हो, और दूसरी के पार्वती यार राइट, दूसरी के मैं एक लड़की हूँ। मायावती हे जेंडर निकाल दो। पार्वती फिर क्या प्रॉब्लम है? मायावती यही कि तुम कहाँ मैं कहाँ, आई मीन यू आर ब्यूटीफुल प्लस हैंडसम एंड यू आर रिच एंड आई एम वेरी पुअर। जिस पे आरू हंसती हुई थी, हे जैसे जेंडर निकाल रही हो वैसे ये भी निकाल दो, मनी एंड पुअर टाइप। मायावती अच्छा, हर टाइम लड़की घमंड करती है पैसों को और अब वही पैसों की बात करने से मना कर रही है। आरोवती क्योंकि किसी ने मुझे बोला है वो सब कुछ पैसा नाम दौलत शोहरत वो मेरे डैड का है, मेरा तो कुछ नहीं ना। तो वैसे अगर देखा जाए तो मैं तो आपकी से भी ज़्यादा गरीब हूँ, आप तो फिर भी कुछ अर्न करती हो पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं। इस पे माया हंसने लगती है और आरू को किस करते हुए थी, अब से जो मेरा वो आपका। आरूबती मायावती क्यों? आरूबती एक शर्त है। मायावती वो क्या? आरूबती फिर जो मेरा होगा वो भी आपका होगा। इस पे माया हंसने लगती है और यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को सॉफ्ट से लिप्स पे किस करते हैं। और फिर आरू ड्राइव करती है, थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ही ये लोग घर आ जाते हैं। यहाँ अभी माया काफ़ी ब्लश कर रही थी इसलिए वो अपने रूम में चली गई थी। यहाँ आरू अपने रूम में जाती है जहाँ वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रही थी और फिर वो अपना ड्रेस चेंज कर लेती है, लेकिन अभी भी वो बॉयज़ वाली ही ड्रेसिंग करती है। मतलब उसने नॉर्मल जीन्स पहना हुआ था एंड वाइट कलर की उसकी शर्ट थी जिसमें वो बहुत अच्छी लग रही थी। उसने स्लीव्स ऐसे अपने ऊपर ही किए हुए थे। उसके बाद आरू माया के रूम के बाहर जाती है और नॉक नॉक करने लगती है। माया मुस्कुराती होगी थी या कम इन। और वो थोड़ा स्माइल करते हुए रूम में आती है और कहती है मुझे लगा आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी सोने में। जिसमें माया मुस्कुराती हुई थी। माया इतना बोल के बेड पे हाथ रखती है कि यहाँ आओ। आरू जैसे ही बेड पे आती है माया एकदम से आरू के ऊपर आ जाती है। आरू बोलती कि क्या कर रही हो? माया बोलती आपको मुझसे कुछ पूछना नहीं है? आरू बोलती पूछना है। माया इतना बोल के साइड हो जाती है, कहती तो पूछो। आरू उठ के बैठ जाती है, कहती आई मीन अभी अभी आपका हार्ट ब्रेक हुआ है और आप अभी भी अपने एक्स में इन्वॉल्व हो। आई मीन आई नो डैट कि आप अभी भी उसे लेके, आई मीन आपने जब उसको किसी और लड़के के साथ देखा था तो आपका फेस एक्सप्रेशंस मैंने देखे थे। आप अभी भी जेलस फील करती हो तो आप मेरे साथ, आई मीन आर यू श्योर ना कि यू लाइक मी? जिस पे माया हंसते में आरू के चिक्स पे किस करते हुए थी, यस आई एम डैम श्योर। आरू बोती फिर वो सब क्या था? आरू बोती मैं जेलस नहीं, मैं बस गुस्से में थी कि मैंने एक ऐसे इंसान को अपने लाइफ पार्टनर बनाने के बारे में कभी सोचा जो मुझे डिजर्व ही नहीं करता था। आरूबती वो जेलसी थी। आरूबती वो सिर्फ गुस्सा था। वो गुस्सा उससे ज़्यादा मुझे खुद पे आ रहा था। आरूबती आई थिंक आपको मेरे बारे में एक बार फिर सोच लेना चाहिए। मायावती क्यों? यू डोंट लाइक मी? आरूबती नो 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 नो, ऐसा कुछ नहीं है। आई मीन शायद जैसे अभी आपको लगता है आपका एक्स आपको डिज़र्व नहीं करता था, कुछ टाइम बाद आपको लगे कि शायद मैं भी आपको डिज़र्व नहीं करती। आई मीन क्योंकि मैं जो हूँ, जैसी हूँ, आपके सामने हूँ, आपसे कुछ नहीं छुपा। इस पे माया हँसते हुए थी, यही तो बात है। मुझसे कुछ नहीं छुपा। मुझे तुम्हारा गुस्सा पसंद है, मुझे तुम्हारी केयरिंग नेचर पसंद है और तुम्हारा तुम्हारा शर्माना, तुम्हारी बातों को छुपाना, तुम्हारा वो छुप-छुप के मुझे देखना, मेरी केयर करना, मुझे सब पसंद है। अरे बहुत ही पसंद। हाँ, बोलती देखो अगर तुम ये सोच रहे हो कि मुझे तुमसे प्यार है तो ऐसा कुछ नहीं है। ये तुम्हें भी पता है पसंद और प्यार में बहुत डिफ़रेंस होता है। अरे बोलती हाँ, तो मुझे कौन-सा आपसे प्यार है? मैं भी जस्ट आपको लाइक करती हूँ और मैं आपसे पहले किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं थी। आई मीन किस तक भी नहीं, आप जानती हो ना? मायावती अरुवती पर मैं भी ये भी जानती हूँ कि आप किसी के साथ मायावती है स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, ओके? उठ के बैठो, ढंग से बात करते हैं। आरू ढंग से उठ के बैठ जाती है और माया भी। माया आरू का हाथ थामती है
और कहती है कि हमारी फर्स्ट किस से ही मुझे रियलाइज़ हो गया था कि जो मैं तुम्हारे लिए फ़ील करती हूँ, मैंने कभी अपने एक्स के लिए नहीं किया। आई मीन हाँ, हम साथ थे। हम कभी लिविंग में नहीं रहे, बट हाँ, कभी-कभी फ़िज़िकल आई मीन तुम समझ रहे हो ना, जिस पे आरोही अपने पल के झपकाती है, मायावती। बट जब भी किस करता था, वो करता था। मैंने खुद से किस नहीं की, पर तुम्हें तो खुद से किस करने का मन करता है, हग करने का मन करता है। आई मीन जो मैं तुम्हारे लिए फ़ील करती हूँ आरू, वो स्पेशल है। वो मैंने अपने एक्स के लिए कभी भी नहीं की। नारापति मायावती, हे डोंट बी अपसेट, आई रियली लाइक यू। कन्फर्म ना होता तो मैं बात कभी नहीं बोलती। आरवती, माया मैम देखिए, आप सोच लीजिए। अभी आप हाँ कर रही हैं, बाद में आप ना करेंगी, बहुत से रीज़न बताओगी कि एज गैप है, ये अमीरी गरीबी एंड ऑल। जिस पे माया हंसते हुए कहती, आई नो तुम्हें रिश्ते बनाने से बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि तुम्हें पता है अगर तुम कोई रिश्ता बनाओगी तो उसे तुम निभाओगी। तुम्हारी तरह मैं भी हूँ, अगर मैं कोई भी रिश्ता बनाऊंगी तो मैं उसे निभाऊंगी। इसलिए मेरे दिल में जो था मैंने बोल दिया। मैं तुम्हें आई लव यू भी बोल सकती थी, पर मैंने नहीं बोला क्योंकि अभी मैं श्योर नहीं हूँ। बट इतना श्योर हूँ कि मुझे तुम सच में बहुत पसंद हो, और जब मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ। और तुम जिस तरह मुझे ट्रीट करती हो मुझे वो बहुत पसंद है। और उस दिन बस में भी तुम मेरी वजह से आई थी, मैं ये भी जानती हूँ। आरुवती, बट आपको तो लगा था कि मैं आपको हर्ट करने के लिए वो। महावती, तो तुमने भी तो मुझे सच नहीं बताया था। आरुवती, बताया था, आपने यकीन ही कहाँ किया था। जिस पे माया हंसते हुए कहती, पर अब कर रही हो ना, मुझे पता है तुम बस चाहती थी कि मैं गलत लोगों पे विश्वास करना छोड़ दूँ। जिस पे आरू कहते हैं, मैं तब भी यही चाहती थी और अभी भी यही चाहती हूँ। मायावती, क्या हम सोएं प्लीज़, मुझे बहुत नींद आ रही है। आरुवती, ओके। और उसके बाद आरू अपने शोल्डर आगे करती है, माया को अपने शोल्डर पे आने का इशारा करती है। जिस पे माया बोलती है, ज़रूरी थोड़ी है कि हमेशा स्ट्रॉन्ग बन के रहो, कम ऑन, कभी कभी तुम भी अपना वीकपन शो करा सकती हो। मेरे शोल्डर पे आ जाओ। जिस पे आरू थोड़ा सा स्माइल करती है और वो माया के शोल्डर पे आ जाती है। माया आरू के बालों को सहला रही थी और वो कहती है कि तुम एज में इतनी कम हो, लेकिन तुम इतनी मैच्योर कैसे हो। आई मीन कभी कभी तुमसे जेलसी होती है, मैं लोगों को नहीं पहचान पाती, पर तुम कैसे पहचान लेती हो। जिस पे आरू हंसते हुए कहती है, क्योंकि मैंने छोटी सी उम्र में बहुत कुछ फेस किया है। मॉम को खोना, स्टेप मॉम को बर्दाश्त करना, लोगों की बातें। और मायावती और आरुवती, कुछ नहीं, सोते हैं। मायावती, हे बताओ मुझे। आरुवती, और बस डैड की नज़र में हमेशा अच्छी बेटी बनना। एक्चुअली डैड ने दूसरी शादी मेरी वजह से ही की है। मायावती, हाँ अच्छा, वो चाहते होंगे कि तुम्हें मोम का प्यार भी मिले डैड के प्यार के साथ साथ। आरुवती, नहीं, उन्हें बेटी, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि उन्हें बेटी नहीं चाहिए थी, पर जो सच बात है वो ये है कि उन्हें एक बेटा भी चाहिए था उनके वंश को आगे बढ़ाने के लिए। पर मॉम की डेथ हो गई, और उन्हें वंश बढ़ाना है, और उनकी नज़र में मैं पराया धन हूँ। किसी और का वंश बढ़ाऊंगी, उनका नहीं बढ़ा सकती। मेरे बच्चे उनके बस, खैर छोड़ो। इसलिए उन्होंने दूसरी शादी की क्योंकि उन्हें बेटा चाहिए। और इस बात से मुझे हमेशा बहुत दुख हुआ। शायद यही कारण था, मुझे एक्चुअली शुरू से ही पता था कि डैड ऐसा कुछ करेंगे। इसलिए हमेशा मैं उनके लिए उनकी अच्छी बेटी बनने की कोशिश करती रही। जैसे वो मुझे चाहते थे सेम वैसी बनी, पर फिर भी वो मुझसे कभी खुश ही नहीं हुए, और बेटे की आस में उन्होंने दूसरी शादी ही कर ली। वैसे मैं आपसे गुस्सा थी कि आपकी वजह से मेरी हकीकत डैड के सामने खुल गई, पर अब मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि शायद वो ड्रामा करते करते मैं कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा थक गई थी। मायावती, हे तुम कोई ड्रामा नहीं कर रही थी, तुम सच में दिल की साफ़ और बहुत अच्छी हो। आरुबोती, दिल के साफ़ लोग आजकल इस दुनिया में सर्वाइव नहीं कर पाते मैम, आपको ये बात पता नहीं है। जिस पे माया हंसते हुए आरू को किस कर दिया और कहती, बस मुझसे एक प्रॉमिस करो। आरुबोती, क्या। मायावती, यही कि तुम मेरे सामने जो हो जैसी हो बस वही बन के रहोगी, कभी कुछ और बनने की प्रिटेंड नहीं करोगी, मेरे लिए खुद को बदलोगी नहीं। हाँ, पर
केयर जैसे आप करते हो वो तो मैं करनी पड़ेगी, हाँ। फिर प्यारो हँसते कहती वो तो मैं करूँगी। और उसके बाद ये दोनों सारी रात बैठ के बातें करते हैं। ऐसे लगता है कि वक़्त एकदम से किसी ने घड़ी को छेड़ दिया हो और एक-एक घंटा, एक-एक सेकंड में बदल रहा हो। टाइम को तो पता ही नहीं चलता। इन्हें बातें करते-करते सुबह के 4 बज गए थे और जब माया घड़ी की तरफ देखते तो वो ज़ोर से चिल्लाती और बोलती, "क्या हुआ?" माया बोलती, "सुबह के 4 बज गए। ओह शिट! आरू तुमने तो मुझे सोने ही नहीं दिया।" आरू बोलती, "सॉरी, चलो सो जाते हैं।" और फिर ये दोनों एक दूसरे को हग करके सो जाते हैं। और कुछ ही घंटे के बाद माया का अलार्म बजने लगता है क्योंकि स्कूल टाइम हो गया था। माया जल्दी से उठती है, अलार्म को बंद कर दिया। आरू अभी भी सो रही थी। माया एक प्यारी सी स्माइल लेके आरू के लिप्स पे किस करती है, जिस पे आरू एकदम से उठ जाती है। माया पीछे होने लगती है पर आरू माया के कमर में हाथ डाल के उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहती, हे मेरे सोने का फ़ायदा उठाया जा रहा था, हाँ? माया बोलती, अच्छा सोने का फ़ायदा क्या लगता है, जागते हुए किस नहीं कर सकती। और अपने सर के पीछे एक हाथ रख के कहती, लगता है जागते हुए आपकी हिम्मत नहीं होती मुझे किस करने की, तभी तो मेरे सोने का फ़ायदा उठाया जा रहा था, हाँ? माया हँसते हुए आरू को किस कर रही थी। चलो अब बहुत हो गया, उठो जल्दी से रेडी हो जाते हैं। स्कूल के लिए मेरा लेट हो जाएगा। आरू बोलती, क्या मिस हमेशा स्कूल स्कूल मुझे नहीं जाना। माया बोलती, जाना तो पड़ेगा, उठो 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 उठो। और माँ ज़बरदस्ती आरू को उठा के उसके रूम में फ्रेश होने के लिए भेज देती है। वहाँ दूसरी तरफ आरू रेडी हो रही थी, यहाँ माया रेडी हो रही थी और उसके बाद ये दोनों जब अपने अपने रूम से बाहर निकल जाते हैं एक दूसरे को देखने लगते हैं क्योंकि दोनों बहुत प्रीटी लग रहे थे और इन दोनों के फेस पे ब्लश था। वो कहते हैं ना, जब आप किसी की प्यार में हो तो या आप जस्ट किसी को पसंद भी होते ना करते हो ना, तो आपके फेस पे एक रौनक सी आ जाती है, एक एक नूर सा छा जाता है क्योंकि आप अंदर ही अंदर बहुत खुश होते हो और वो खुशी आपके फेस पे साथ झलक रही थी। इन दोनों के साथ भी कुछ ऐसा ही था, इसलिए इनकी इस खूबसूरती में भी चार चाँद लग जाते हैं और ये दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं और एक दूसरे के पास आ जाते हैं। जहाँ आरू माया के फोrehead पे किस कर दिया, ओह माय गॉड! जब आरू माया के फोrehead पे किस कर दिया तो माया के फेस पे एक बड़ी सी प्यारी सी सुंदर सी क्यूट क्यूट सी स्माइल आ जाती है जो मेरे फेस पे आती है। आप लोग के कमेंट्स पढ़ के वेल यहाँ पे आरू बोलती गुड गुड मॉर्निंग। माया भेजते हुए थी गुड मॉर्निंग। यहाँ ये दोनों काफ़ी ब्लश कर रही थी। माया बोलती मैं किचन में जाती हूँ ब्रेकफास्ट बनाने। और बोलती मैं भी आती हूँ, आई हेल्प यू। मैं बोलती नो 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 किचन में मत आना, तुम्हारी हेल्प मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मैं अच्छे से जानती थी आरू को कुकिंग नहीं आती। यहाँ माया किचन में जाती है, वो ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही थी। आरू भी किचन पे आ जाती और वो माया को दूर से खड़ी देख रही थी। तभी एकदम से आरू माया के पास आ जाती है और माया को बैक हग कर लेती है और माया के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। माया बोलती, जब इस तरह हग करती हो तो जान निकाल लेती हो। इस पे आरू बोलती है, और मैं जब आपको इस तरह हग करती हूँ तो एकदम मेरी सोल बॉडी से निकल के हेवन में पहुँच जाती है। मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं बता ही नहीं सकती। जिस पे माँ बोलती, अच्छा मुझे छोड़ो, काम करने दो। आरू माया के शोल्डर पे सर रखती थी, मैं तो नहीं छोड़ने वाली। माँ बोलती, छोड़ो ना। आरू माया के नेक पे किस करती, माँ बोलती, प्लीज़ छोड़ दो। आरू बोलती, माँ बोलती, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो आरू माया के नेक पे ज़ोर से किसेस करने लगी। माँ बोलती, अच्छा अच्छा ओके ओके मत छोड़ो। आरू कहती, मैं छोड़ने भी नहीं वाली। आरू ने ऐसे ही माँ को बैग हग करके रखा था और माँ साथ साथ कुकिंग कर रही थी। थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट बन जाता है और यहाँ ये लोग खाना खाने बैठते हैं। यहाँ आरू माँ को देख रही थी। माँ बोलती, क्या हुआ? आरू बोलती, आपके हाथ से खाना है? माँ बोलती, हाँ, बाहर दुनिया के सामने इतनी स्ट्रॉन्ग पीट के आ गई एक लड़के को और यहाँ खाना भी नहीं खाया जा रहा, हाँ? आरू बोलती, ओ हम्म, हम्म, बाहर सबके लिए स्ट्रॉन्ग हो क्या ये काफ़ी नहीं है? मैं हँसती हुई थी, हाँ, काफ़ी है। माया तब बोल के आरू को अपने हाथों से खिलाती है। आरू स्माइल करती है और फिर आरू भी माया को अपने हाथों से खिलाती है। ये दोनों ही एक दूसरे को ब्रेकफास्ट करवाते हैं और फिर आरू ड्राइव करती है। अब जब ये लोग गाड़ी में बैठे हुए थे, वैसे डेली ये लोग साथ अब जा रहे थे, पर अब कुछ अलग था क्योंकि अब माया ने आरू के शोल्डर पर सर रखा हुआ था और आरू के फेस पे एक प्यारी सी स्माइल थी। पूरे रास्ते ये दोनों बातें करते करते आते हैं और रास्ता कब ख़त्म हो जाता है, सफ़र कब कट जाता है
पता ही नहीं चलता। वो कहते हैं ना, जब आपका मनपसंद इंसान आपके साथ हो तो सफ़र बहुत जल्दी कट जाता है। अभी भी कुछ ऐसे ही होता है, थोड़ी देर में स्कूल आ जाता है। और माँ को गाड़ी से नीचे उतार दिया क्योंकि उसे पार्किंग में कार पार्क करनी थी। और वो पार्किंग में चली जाती है और माया सीधा क्लास में चली जाती है। और वो कार पार्क करके जब क्लास में आती है तो वहाँ सब स्टूडेंट बैठे थे। और कहती, मे आई कम इन मिस? माया आरू को देख के काफ़ी ब्लश करती कहती, या कम इन। और वो माया की बिल्कुल फ्रंट वाली सीट पे आके बैठ जाती है, बिल्कुल सामने, जिससे माया को बहुत आसानी से देख सके। यहाँ माया जब पढ़ा रही थी तो अनु माया को परेशान कर रही थी, इशारों इशारों में से टीज़ कर रही थी, जिस पे माया उसे चुप रहने का इशारा करती है और खुद पढ़ाने लगती है। हाँ, आरू तो माँ से नज़र ही नहीं हटा पा रही थी। आरू का बस नहीं चल रहा था कि वो अभी भी सबके सामने जाके बस माँ को सीने से लगा ले। कहते हैं ना, प्यार की शुरुआत में ऐसे ही होता है। नया-नया प्यार है भई। खून तो उबाले मारेगा ही, हाँ। इन दोनों के बीच में कुछ यही चल रहा था। वेल, लेक्चर ख़त्म होते ही माया जैसे ही केबिन में जाती है, उसके पीछे-पीछे आरू भी आ जाती है। माया बोलती, मेरे केबिन में इतना आना बंद करो, लोगों को शक हो जाएगा। और वो थी, आई डोंट केयर, लोग क्या सोचें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मायावती, बट मुझे तो पड़ता है ना। और वो थी, क्या इतना काफ़ी नहीं है कि मैं आपके बारे में अच्छा सोचती हूँ? ज़रूरी थोड़ी है कि सभी अच्छा सोचें। वैसे भी आप जो मर्ज़ी कर लो, आप एक टाइम पे सब लोग को खुश नहीं रख सकते। मायावती, मैंने सही कहा था। आरुवती, क्या? मायावती, यही क्या बहुत मैच्योर लोगों वाली बातें करती हूँ, पर हरकतें ही बच्चों वाली हैं, राइट? इस पे आरू हँसते थी। अगर वो बचकानी हरकत नहीं करती तो हमारी वो फर्स्ट किस नहीं होती। वो किस नहीं होती तो दोनों के दिल में हलचल नहीं मचती। दोनों के दिल में हलचल नहीं मचती तो पता कैसे चलता कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं? जिसमें मायावती, बाप रे बाप, कितना बोलती हो। हाँ, पहले तो इतना नहीं बोलती थी। आरुवती, क्योंकि पहले मैं आपके साथ उतनी कंफर्टेबल नहीं थी। मायावती, मैंने तो कभी तुम्हें किसी के साथ इतना बक-बक करते हुए नहीं देखा। आरुवती, अरे करती हूँ ना अपने मामा जी के साथ, मैं तो उनका सारा दिन सर खाती थी। मायावती, हाँ, तुम्हारे मामा जी, राइट, मैं उनसे मिली थी। आजकल तुम मामा जी से भी बात नहीं करती, सब ठीक है? मैंने एक बार तुम्हें उनसे झगड़ते हुए भी देखा था कॉल पे। इस पार्वती, कुछ नहीं, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी, प्लीज़ चेंज द टॉपिक। मायावती, ओके ओके, रिलैक्स, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? जिस पे आरो माया को हग करते हैं और कहते हैं, आई जस्ट वांट टू हग यू। पता नहीं क्यों, पर आपसे दूर रहने का मन ही नहीं करता। मायावती, हाँ, कुछ ही दिनों में इतनी पसंद आ गई। पार्वती, अरे आप तो मेरे दिमाग और दिल पे छाई हो, उतरने का नाम ही नहीं लेती। इस पे माया हंसने लग गई थी, अच्छा जी, अच्छा चलो मुझे छोड़ो, मुझे बहुत सा काम करना है। पार्वती, हाँ, मतलब मेरी वैल्यू ही नहीं है। मायावती, बिल्कुल भी नहीं, अब जाओ यहाँ से, मुझे काम करने दो। आरुवती, देख लूँगी, मैं सब कुछ देख लूँगी, पता है ना मेरा रिवेंज कितना ख़राब है। मायावती, हाँ भाई, ले लेना रिवेंज, अभी जाओ। आरुवती, गंदी। और इतना बोल के बाहर चली जाती है। मायावती, अरे यार, शी इज़ डैम क्यूट और डैम हॉट भी। आरू के जाने के बाद माया थोड़ा मुस्कुराती है, देन वो अपना काम करने लगती है। यहाँ आरू का तो मन ही नहीं लग रहा था। उसे बार-बार उसकी मिस माया की याद जो सता रही थी। आरू बस अपनी मिस माया के बारे में ही सोच रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो मिस माया से मिले। यहाँ रूप ने मोबाइल की तरफ देख दिया। यहाँ उसके मामा जी का टेक्स्ट आया हुआ था जो उसे मिलने के लिए बुलाते हैं, जिस पे आरू तो साफ मना कर देती है। पर उसके मामा जी कॉल करते हैं। यहाँ आरू आज काफ़ी खुश थी और वो सोचती है कि चलो जो हुआ छोड़ देते हैं, मैं भी तो किसी को लाइक करती हूँ, मैंने भी तो ये बात अभी तक मामा जी को नहीं बताई ना, तो हिसाब बराबर इक्वल हो गया, अब मैं मामा जी से मिल ही लेती हूँ। आरू जिस पे अपने मामा जी की कॉल पिक करती है एंड देन उन्हें मिलने के लिए हाँ कर देती है। उसके मामा जी बोलते हैं, अभी आ जाओ। आरू बोलती है, अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। आरू सीधा गाड़ी लेती है देन वो अपने मामा जी से मिलने के लिए उनके घर चली जाती है, जहाँ उसके मामा जी रह रहे थे। आरू वहाँ जाती है और अपने मामा जी को सीने से लगाती है, कहती, इतने टाइम बाद आपको देख के बहुत अच्छा लगा। जिसके उसके मामा जी तो इमोशनली हो जाते हैं, क्योंकि वो आरू को अपनी भांजी नहीं बल्कि बेटी की तरह प्यार किया करते थे। वो आरू को ढेर सारा प्यार करने लगते हैं और उसे कहते हैं, प्लीज़ अब मुझसे ज़्यादा टाइम नाराज़ मत रहा करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। आरोपति गलती आपकी है, आप किसी को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं और आपने मुझे उसके बारे में बताया नहीं, मिलवाया नहीं। जिसके उसके मामा जी कहते हैं, अरे मेरी पूरी बात तो सुन लो, तुमने तो मेरी पूरी बात ही नहीं सुनी हो, कब से मुझे अवॉइड कर रही हो, ना मिल रही हो, ना कॉल्स पिक कर रही हो। आरोपति, बोलिए। जिस पर उसके मामा जी बोलते हैं, अरे मैंने अभी तक उस लड़की को भी नहीं बताया कि मैं उसे कितना ज़्यादा चाहता हूँ, पहले तुम्हें ही बताया, तो बताओ कहाँ गलत किया मैंने?
अगर उसे बताने के बाद तुम्हें बताता तो वो गलत होता ना। और वो बोलती क्या, तो अभी तक उसे नहीं बताया? जिस पर उसके मामजी, अरे कहाँ, मैंने अभी तक उस लड़की को बताया भी नहीं, लेकिन मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और वो बोलती अगर वो कमिटेड हुई तो, अगर वो किसी और को प्यार करती हुई तो? और उसके मामा जी कहते हैं तुम्हारे मामा ने कोई कच्ची ओटियाँ घेर रखी हैं क्या? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने पता करा लिया, उसके लाइफ में कोई नहीं है और वो सिंगल है और वो बहुत प्रीटी है। अगर तुम एक बार उससे मिल लोगी तो उसकी दीवानी हो जाओगी। खूबसूरत तो वो बहुत है, पर उसकी बातें, और वो बहुत मैच्योर है, बिल्कुल वैसे जैसे मुझे लाइफ पार्टनर चाहिए थी। और वो बोलती अच्छी बात है, पर अगर उसने मुझे आपसे दूर करने की कोशिश की तो? जिस पर उसके मामा जी बोलते ऐसा होगा ही नहीं, मैं पहले ही तुम्हें उसे इंट्रोड्यूस करवा दूंगा और उसे बता दूंगा कि मेरे साथ साथ उसे तुम्हें भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जिस पे आरू हंसने लगती है। उसके मामा जी कहते हैं वैसे तुम बहुत खुश हो, क्या बात है, सिर्फ मुझसे मिलने की खुशी है या कोई और बात है? आरू बोलती है वैसे आप मुझे बताइए, आप उस लड़की से मुझे कब मिलवाने वाले हैं? जिस पर उसके मामा जी कहते हैं बस कुछ ही दिनों में मिलवा दूंगा। आरू बोलती ठीक है। उसके मामा जी बोलते अपनी खुशी का कारण तो बताओ। आरू बोलती जब आप मुझे उस लड़की से मिलवाओगे ना, मैं अभी तब भी मिलवा दूंगी, खुशी का कारण बता दूंगी। उसके मामा जी कहते मिलवा दूंगी, कोई समन स्पेशल? आरू बोलती एक्चुअली हाँ, मैं किसी को लाइक करने लगी हूँ। उसकी मम्मी जी कहती आरू, तुम अभी बहुत छोटी हो, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे सकती। आरू कहती मामा जी रिलैक्स, ट्रस्ट मी, मेरी चॉइस का तो आपको पता है ना, मुझे बहुत कम कोई अच्छा लगता है, और जब कोई इंसान अच्छा लगेगा तो वो बुरा कैसे हो सकता है? जिस पर उसके मामा जी कहते हैं हाँ ये तो है, तुम्हारी चॉइस पे तो मुझे पूरा विश्वास है, चलो देखते हैं। और फिर ये लोग अच्छे से बात बात करने लगते हैं। यहाँ माया देख-देख के अरु क्लास में नहीं आए। माया थोड़ा परेशान हो जाती है। वो ड्यूरिंग लेक्चर ही मैसेज करती है कि अरु वेयर आर यू? लेक्चर लेने जल्दी से क्लास में आ जाओ। पर अरु तो अपने मामा जी के साथ थी, इस कारण वो मोबाइल देखती ही नहीं। मामा जी से गपशप कर रही थी। यहाँ माया अपना लेक्चर लेने के बाद केबिन में जाती है और आरू को कॉल कर देती है। आरू का मोबाइल साइलेंट पे होने की वजह से उसे पता ही नहीं चलता। आरू अपने मामा जी के साथ बहुत सारी बातें करती है, मस्ती करती है। तभी उसके मामा जी उसके लिए अच्छा सा खाना बनवाते हैं, पर आरू मना कर देती है। उसके मामा जी बोलते हैं क्यों? मुझे पता है तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया होगा, कर लो ना। आरू हंसती है और कहती है अब मैं ब्रेकफास्ट कभी मिस नहीं करती, डेली टाइम पे ब्रेकफास्ट करती हूँ। उसके मामा जी बोलते हैं हाँ, कोई अच्छी कुक रख ली क्या तुम्हारे घर पे? माया के बारे में आरू सोचते थी हाँ मामा जी कुछ ऐसे ही समझ लो, और ये कुक बहुत अच्छा खाना बनाती है, इतना अच्छा कि दाल चावल भी उसके हाथ से मुझे बिरयानी का टेस्ट देते हैं। जिस पर उसके मामा जी तो हंसने ही लगते हैं और फिर दोनों के बीच बहुत सारी बातें होती हैं। आरू बिल्कुल भी टाइम पे ध्यान नहीं देती, पर जब वो टाइम को देखती है तो कहती वो शिट मुझे लेट हो गया। मामा जी आप भी ना, एक तो आपसे बातें करते करते टाइम का पता ही नहीं चलता। उसके मामा जी बोलते क्यों, क्या हो गया, कोई ज़रूरी काम था? आरू बोलती हाँ मामा जी मुझे जाना है, बाय बाय बाय। उसके मामा बोलते अरे हम इतने टाइम बाद मिले हैं मामा बने जी, क्या ज़रूरत है, बैठ जाओ ना थोड़ी देर। अरे बोलती ट्रस्ट मी मामा जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना मैं बिल्कुल भी आपको छोड़ के नहीं जाती। मैं फिर आऊँगी ना आपसे मिलने, बाय बाय बाय। आप अपना ढेर सारा ख्याल रखो। और इतना बोल के जल्दी से गाड़ी में बैठती है और ड्राइव करते हुए सीधा स्कूल के बाहर आ जाती है। स्कूल के बाहर उसे माया दिख जाती है जो शायद वेट कर रही थी। आरू हॉर्न देती है और माया इग्नोर करते हुए चलना स्टार्ट कर देती है। आरू बोलती है वेट तो मेरा ही किया जा रहा था, पर लगता है कोई मुझसे बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया है। यहाँ आरू माया के पीछे पीछे अपनी गाड़ी चलाती है और हॉर्न पे हॉर्न देती है, पर माया गाड़ी में नहीं बैठ रही थी। यहाँ आरू को लास्ट जो इन लोगों के बीच सीन हुआ था वो याद आता है कि लास्ट टाइम भी माया नहीं बैठ रही थी, मैंने ज़बरदस्ती उठा के बिठाया था। आरू गाड़ी रोकती है और कहती मिस माया, क्या आपको हॉर्न सुनाई नहीं देता? माया बोलती सेम वैसे ही जैसे तुम्हें मेरी कॉल्स दिखाई नहीं देती। आरू बोलती बाप रे बाप, टोन काट रही है यार लड़की, मतलब बहुत गुस्से में है। आरू बोलती हाँ मिस माया प्लीज़ आई एम सॉरी, वो मेरा मोबाइल साइलेंट पे था ना, मुझे पता नहीं चला। माया बोलती तुमने लेक्चर भी नहीं लिया, छोटी बच्ची हो, तुम्हें पता नहीं होता तुमने लेक्चर्स लेने हैं? हाँ, और स्कूल अगर आती हो तो लेक्चर्स भी ले लिया करो। पार्वती अच्छा ना, सॉरी डेली तो लेती हूँ, आज मामा जी की कॉल आ गई थी तो उनके पास चली गई थी। मायावती राइट, तुम और तुम्हारे मामा जी। अरे वो तेज, हम सॉरी सॉरी सॉरी, पक्का आज के बाद ऐसा नहीं होगा, प्लीज़ हम सॉरी। माया चलते चलते रुक जाती और आरू की तरफ देख के थी, पक्का नहीं होगा? पार्वती सच में नहीं होगा, पक्का पक्का पक्का, आप गाड़ी में बैठो ना। मायावती सॉरी कौन करेगा? पार्वती मुझे ही करनी पड़ेगी। मायावती हाँ आपको ही करनी पड़ेगी क्योंकि गलती आपकी है। पार्वती
ठीक है, कर लेते हैं। हाँ, क्या ही बात है इसमें। सॉरी। मायावती ऐसे नहीं, कान पकड़ के। आरवती क्या? कान पकड़ के? देखो हम लोग रोड पे हैं, अच्छा नहीं लगता यहाँ पे। कोई देख लेगा तो मेरी रेपुटेशन की तो धज्जियाँ उड़ जाएँगी ना। मायावती यू नो व्हाट? अपनी रेपुटेशन पकड़ के बैठ जाओ एंड बाय। माया चलने लगती है, आरो इतने में उसका हाथ पकड़ के उसे एकदम रोक के अपनी तरफ खींच देती है। ओके फाइन, अगर आप यही चाहती हो तो यही सही। आरो इतना बोल के अपने दोनों कान पकड़ दिया, कहती आई एम सॉरी। अगर आप चाहोगे तो उठक-बैठक भी कर लूँगी। करूँ क्या? अरे इतना बोल के कान पकड़ के नीचे बैठने लगती, पर मैं उसका हाथ थाम के कहती ओके, ओके फाइन, इट्स ओके, मैंने माफ़ कर दिया, ये करने की ज़रूरत नहीं है। अरे वो बोलती सच में माफ़ किया ना? माया कहती इतनी क्यूट हो कि माफ़ तो करना ही पड़ेगा ना। आरुवती ही ही। बैठे गाड़ी में? मायावती तो यहाँ आरू माया के लिए दरवाज़ा खोलती है। मायावती उफ़! तुम्हारी इन्हीं हरकतों पे तो मैं फ़िदा हो गई हूँ। और फिर माया गाड़ी में बैठती है। आरू काफ़ी ब्लश करती है और वो भी गाड़ी में बैठती है। ये लोग ड्राइव कर रहे थे और आरू ने माया के हाथ को होल्ड कर रखा था। यार ये तो सबसे क्यूट चीज़ थी। और माया बस आरू को ही देखे जा रही थी। अब ये दोनों के बीच बहुत सारी बातें होती हैं और बातों ही बातों में आरू बता देती है कि मैंने मामा जी को बता दिया कि मैं किसी को लाइक करती हूँ। माया बोलती व्हाट? क्या ज़रूरत है किसी को बताने की? आरू बोलती हे रिलैक्स, ही इज़ माय मामा जी और वो मेरे डैड की तरह नहीं है, वो मुझे समझते हैं एंड ट्रस्ट मी उन्हें हमारे रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। माया बोलती कैसा रिश्ता? आरू बोलती क्या? आरू एकदम से ब्रेक लगाती है और माया की तरफ देखती है। माया बोलती देखो, हम प्यार में नहीं हैं, हम बस एक-दूसरे को पसंद करते हैं और साथ रह रहे हैं। आरूबती पसंद करना, साथ रहना, आई मीन हम दोनों के बीच मायावती देखो, अभी हमारे दोनों के बीच जो है हमने उसे रिश्ते का नाम नहीं दिया राइट? आरूबती यार राइट? मायावती तो फिर किसी को हमारे बारे में बताने की ज़रूरत ही क्या है? आई मीन ठीक है ना, हम लोग साथ में रह रहे हैं, खुश हैं, क्या ज़रूरत है किसी को बताने की? आरूबती फर्स्ट ऑफ ऑल वो कोई किसी नहीं है, ही इज़ माय मामा जी, फॉर मी ही इज़ लाइक माय फादर। पार्वती फाइन बट फिर भी। पार्वती हे रिलैक्स, वो समझेंगे हमें। मायावती पार्वती डर लग रहा है। मायावती हाँ, ऑफ कोर्स मुझे डर लग रहा है। लाइक हम दोनों के बीच जो है वो कोई नहीं समझेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का एज गैप, दूसरा जेंडर सेम होना एंड तीसरा स्टेटस डिफरेंस। आई मीन हम दोनों के बीच जो है वो हम दोनों ही समझ पा रहे हैं। हमारा ये बॉन्ड, ये एक-दूसरे के लिए फ़ील करना, साथ में खुश रहना पर कोई और नहीं समझेगा, तुम्हारे मामा जी भी नहीं। लुक हारू, मैं इस टाइम एक और हार्ट ब्रेक फेस नहीं कर पाऊँगी। प्लीज़ हाँ, तो प्लीज़ जस्ट प्लीज़ प्रॉमिस मी कि तुम हमारे बारे में किसी को नहीं बताओगी। आरू बोलती ओके, ओके रिलैक्स, मैं नहीं बताऊँगी। और आरू इतना बोल के माँ को हग करती है। कहती है अगर आप चाहो तो हम हमारे रिश्ते को कुछ नाम दे सकते हैं। माँ बोलती नो, मैं अब इस टाइम हमारे रिश्ते को कोई नाम नहीं देना चाहती क्योंकि मुझे पता है अभी हम दोनों ही इस रिश्ते को कोई नाम नहीं दे सकते जब तक हम श्योर नहीं हो जाते। हाँ, लाइक तक बात ठीक है, लेकिन मैं अब इस रिश्ते को कोई नाम नहीं देना चाहती। आरू बोलती ओके, वैसे मैं भी नहीं चाहती क्योंकि मुझे रिश्ते एंड ऑल इतना ट्रस्ट नहीं है इन पे। मायावती सेम मुझे भी नहीं है, तो इसलिए जो चल रहा है चलने दो और हमारे बारे में हम किसी को नहीं बताएँगे। हम दोनों ही ये प्रॉमिस करते हैं। आरवती ओके फाइन, अब रिलैक्स हो जाओ। आरव इतना बोल के माया के फोrehead पे किस करती है। आरवती एक तो जब ये किस करती हो ना, तो एकदम से मैं सब भूल जाती हूँ, टेंशन्स भी, बातें भी। आरवती तभी तो ये किस करती हूँ। अब मैं ड्राइव करूँ? मायावती तो आरव ड्राइव करती है और थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ही ये लोग घर आ जाते हैं। वॉव! मतलब अब तक तो इन दोनों के बीच सब सही चल रहा था और माया इस रिश्ते को नाम क्यों नहीं देना चाह रही थी, ये शायद आप में से बहुत से लोग समझ ही गए होंगे। जो नहीं समझ गए कोई बात नहीं, मैं कब काम आऊँगी यार, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक्चुअली में माया अब हर रिश्ते से डर रही थी। वैसे तो आरू भी हर रिश्ते से डरती थी। उसे अब किसी रिश्ते पे विश्वास भी नहीं था। सेम माया का भी ऐसे था। वो ऑलरेडी बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड के रिलेशन में रह चुकी थी, फियांसे के रिलेशनशिप में भी रह चुकी थी। एक प्रॉपर रिलेशनशिप के बावजूद भी जब कोई आपको चीट करता है ना, तो आपके हर रिश्ते से विश्वास टूट जाता है। क्या सिर्फ़ यही कारण था कि माया कोई रिश्ते का नाम नहीं देना चाहती थी या कोई और कारण था? क्या सिर्फ़ बॉयफ्रेंड के चीट करने पे रिश्ते पे विश्वास उड़ा था या कोई और कारण भी था? ये तो हमें आगे भी जाके पता चलेगा। यहाँ आरू क्या करेगी?
क्या वो सच में यही चाहते हैं इस रिश्ते को नाम ना देना, या सिर्फ माया के कहने पे उसने ये बोला? वेल, इन दोनों की लव स्टोरी आगे कहाँ जाएगी, किस मोड़ पे जाएगी, वो तो जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। और वो आप कब देखोगे? कब देखोगे? जब मैं अपलोड करूँगी। और मैं कब अपलोड करूँगी? हाँ, 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 गेस। जब आप इस वीडियो पे ढेर सारा प्यार करोगे। करना क्या है? कुछ भी नहीं करना, जस्ट वीडियो को लाइक करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आज की वीडियो का कौन-सा पार्ट, कौन-सा सीन या फिर कौन-सा डायलॉग आपको इंटरेस्टिंग लगा, ज़रूर बताना, ओके? और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी इस स्टोरी का या अपनी किसी भी स्टोरी का कोई भी पार्ट अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए आपके पास। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।